करना है किसी चीज़ को, है ना। कहीं पर अगर आपका सिलेक्शन आ गया, कहीं पर अगर आपकी कंडीशंस आ गई है बीच में कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए या कोई अगर प्रोग्राम बनाने के लिए कोई कंडीशंस अगर आपको प्रोवाइड करनी हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर फिर आपको C++ सॉरी इफ एल्स का यूज़ करना होता है। इफ एल्स सिंपली अगर इसका मीनिंग हिंदी में देखा जाए तो इफ का मतलब क्या होता है, अगर। अगर कोई कंडीशन इस तरीके से रन हुई, है ना, तो हम प्रोग्राम इस तरीके से रन करेंगे। ये सिंपल सा इफ का मीनिंग हो गया है। तो उसका सिंटैक्स भी हमने देखा था, उसके लिए आप यूट्यूब वो जो वीडियो लेक्चर है वो देख लेना। इफ एल्स वाली चीज़ है कि अगर कोई काम हुआ है, इफ मतलब अगर कोई कंडीशन क्लियर हुई है या सेटिस्फाई हुई है तो, और एल्स में चला जाएगा कि अगर नहीं हुई तो। ठीक है, तो दोनों वाली कंडीशन अगर हुई और ना हुई दोनों में वो आपका इफ और एल्स चलता है। इफ तब चलेगा जब आपका कोई कंडीशन ट्रू रहेगी, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट उसका रन हो जाता है। ठीक है ना। अगर ये चीज़ हुई तो ठीक है, वरना फिर दूसरी हो जाएगी। क्लियर है। और नेस्टेड इफ एल्स है कि अगर आपको एक के बाद एक बैक टू बैक अगर आपको कोई कंडीशंस लगानी है, जैसे अगर कोई बच्चा सेज यूनिवर्सिटी का है तो वो कंडीशन हो सकता है ट्रू हो जाए। फिर उसके बाद में आएगा कि फिर वो स्टूडेंट्स किस डिपार्टमेंट का है, तो उसमें फिर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से आपका कंप्यूटर साइंस की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर कौन से ईयर का है तो वो आपके ईयर का हो जाएगा, फिर आपके कोर्स का हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस भी आ सकती है कभी, जो हमको चेक करनी पड़ सकती है। तो वहाँ पर आपका नेस्टेड इफ एल्स भी लगेगा, सेम काम करता है, बट इंटरनली आप एक के बाद एक इफ उसके अंदर लगाते चले जाते हो। क्लियर है। तो कंडीशन अगर आपको कहीं पर आती है, कहीं पर अगर कंडीशन बेस्ड अगर आपको कोई वर्क करना है तो वहाँ पर आपके इफ एल्स वाले स्टेटमेंट आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फॉर लूप। वैसे ये फॉर लूप यहाँ से, फॉर लूप अगर आपकी बात की जाए तो मैं आपको बोलूँ कि कोई काम है, जैसे दो दो को प्रिंट करना है आपको। मैं बोलूँ आपको सिंपली कि प्रिंट करो, आप दिख रहा है ना स्क्रीन, प्रिंट करो। यस सर। कुछ सिंबल दे देता हूँ मैं कि ये डबल एट द रेट आपको प्रिंट करना है ना। अब इसको मैं बोलूँ कि प्रिंट करो तो आप क्या कर दोगे, सिंपली प्रिंट कर दोगे उसको। ये ऐसे एक लाइन लिख दोगे और वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे यार ये ऑनलाइन जीडीबी ओपन है, जैसे अगर मैं इसको जैसे अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ, डायरेक्टली शायद सी का ओपन हो रहा है। स्क्रीन तो शो हो रही है ना तुम लोगों को, फुल स्क्रीन शो हो रही है क्या तुमको? यस सर। बोलिए ना सर। ये ना, ये पाइथन वाला डायरेक्ट ओपन हो रहा है, ये पाइथन कंपाइलर। जैसे मैं आपको सिंपली बोल दूं कि ये कोई चीज़ है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो आप क्या कर दोगे, इसको सिंपली ऐसे प्रिंट लिख दोगे और इसको रन कर दोगे, तो आपको क्या आउटपुट मिल जाएगा, हेलो वर्ल्ड। पर अगर मैं आपको ये टास्क बोलूँ कि इसको 100 बार प्रिंट करना है आपको, तो 100 बार प्रिंट करने के लिए क्या करोगे आप, इसको कॉपी करोगे, लूप लगाएंगे। इसको कॉपी सर करेंगे, लूप लगाना पड़ेगा। इसको पेस्ट करते चले जाएंगे। क्यों पेस्ट क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सर ये बहुत लेंदी हो जाएगा ये, लेंदी हो और उससे जाएगा। सर वो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। हाँ, ये इस तरीके से मैं इसको, अगर मैंने बोला कि इसको 100 बार करो तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, इसको 100 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। भले ही कॉपी पेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, बट टास्क तो जो है हमारा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा। ठीक है।
क्लियर है ना ये वाली चीज़, तो कि इतना वर्क हम एक साथ इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो यस हमारे सर। पास में क्या है कि ऐसे कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ लूप्स प्रोवाइड किए गए। लूप का मीनिंग सिंपली होता है कि कोई भी चीज़ बार 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 एक ही सर्कल में रन हो रही हो, ठीक है, ये आपका लूप कहलाता है। The for loop in Python is used to iterate over a sequence of list, tuple, string और other iterable objects। इटरेशन मतलब बार बार किसी चीज का सर्कल में घूमते रहना, है ना, बार बार उसी चीज जहां से खत्म कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से खत्म कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरीके का अगर इटरेशन रिलेटेड अगर कोई वर्क आपको करना है तो वहां पर आपका फॉर लूप चलेगा। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो अरे होता है, अरे मतलब जिसमें सेम टाइप की वैल्यूज एक कंटिन्यूस मैनर में रखी हुई रहती है। जैसे मुझे आप सारे के सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स स्टोर करने हैं या नाम स्टोर करने हैं, तो वो मैं एक एक फाइल नहीं बनाऊंगा सब लोगों की अलग अलग, है ना। उसके लिए मैं 100 वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, उसके लिए मुझे कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं एक साथ सारे के सारे 100 के 100 नाम लिख दूं और वो मुझे मिल जाए बराबर सीक्वेंस से 1 2 3 4 5, इस तरीके से मुझे वो मिल जाए। तो वो अरे अरे के थ्रू होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। बट यहाँ पर आपका पाइथन की जब बात आती है तो वहाँ पर आपकी ये लिस्ट वहाँ उस काम के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा टपल और स्ट्रिंग वाली भी चीज़ें, जैसे स्ट्रिंग मतलब कोई भी ये नाम, जैसे ये लिखा हुआ है सिंटैक्स, तो सिंटैक्स को अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, हमारे लिए एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, तो वो हमारे लिए स्ट्रिंग हो गई। तो ये कितने सारे हैं, सिंटैक्स में कितने कैरेक्टर्स है, 6 कैरेक्टर्स हमारे इसके अंदर है ना, SYNTAX, 6 कैरेक्टर्स हमारे इसके अंदर अवेलेबल है। अब इन 6 को अगर मुझे एक्सेस करना है तो क्या करूँगा, मैं एक एक करके निकालूंगा या फिर मेरे पास कोई ऐसा लूप हो जिसके थ्रू मैं ये पूरे के पूरे जो कैरेक्टर्स है उनको एक्सेस कर सकूँ। अभी तो मैंने ये 6 कैरेक्टर्स का बोला है, पर अगर मैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का बोल दूँ तो इसको यूज़ कर पाओगे आप, इसको हर हर किसी को एक एक करके ही उठा पाओगे क्या? नहीं। नहीं तो सर। हमारे पास कोई ऐसा लूप होना चाहिए जो यहाँ से शुरू करे, ये टी से लेकर के और ये डॉट तक उसको खुद ही रन करता रहे बैक टू बैक। क्योंकि अगर एक ही काम करना है, सेम काम करना है, तो फिर उसमें मैं क्यों मेहनत करूँ, या मैं बार बार कोडिंग क्यों करूँ, या बार बार मैं कंपाइलर को क्यों परेशान करूँ। मेरे पास कोई ऐसा लूप हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा तरीका हो जिसके थ्रू मैं डायरेक्टली सेम काम को परफॉर्म कर पाऊँ। ये एक ऑप्शनल है हमारे पास में, तो उसके लिए हमारे पास में जो है कि फॉर लूप प्रोवाइड किया गया है पाइथन के द्वारा। क्लियर है? अब जैसे क्लियर कोई सर। इन्होंने सीक्वेंस नाम की कोई लिस्ट ले रखी है, लिस्ट पता है सबको, लिस्ट के बारे में पता है सबको। जैसे मैंने अभी अरे को, अरे जो डिफाइन किया कि सेम टाइप की वैल्यूज, सेम टाइप के वेरिएबल्स, अगर हम किसी पर्टिकुलर एक वेरी डाटा टाइप के अंदर या पर्टिकुलर डाटा टाइप का आप किसी एक लिस्ट के अंदर या किसी एक ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहाँ पर वो आपको एक के बाद एक के बाद एक आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई डाटा सेट अगर आपके पास में अवेलेबल है तो उसको अरे बोलते हैं अदर लैंग्वेजेस में, और यहाँ पर उसको लिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। अब लिस्ट तो सिंपली आप देख सकते हो, लिस्ट क्या होती है, एक टेबल टाइप में आपके पास में एक डाटा टाइप अवेलेबल होता है, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो वो जितनी भी डाटा टाइप है जहाँ पर आपको एक सिक्वेंशियल मैनर में अपना डाटा या अपने वेरिएबल्स आपको स्टोर किए हुए मिलते हैं, उसको आप लिस्ट कहते हो। क्लियर है? आप लोगों के जैसे क्लियर नाम सर। मेरे पास में स्टोर है, तो उन नामों को अगर मैं देखूं तो वो नाम मेरे पास पूरे के पूरे लाइन से रखे हुए हैं, है ना। तो हर कोई एक वेरिएबल है, पर फिर भी वो क्या है, एक सीक्वेंस में रखे हुए हैं, फर्स्ट पे ए वालों का और उस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो है तो मेरे पास में सारे के सारे स्टोर ना एक सिक्वेंशियल मैनर में। तो उस तरीके का अगर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट अगर आपको कोई अवेलेबल होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, अरे दूसरी लैंग्वेजेस में, और यहाँ पर आप उसको लिस्ट के तौर पर। और यहाँ पर आपके पास ऐसे सेम लिस्ट, टपल, सेट और अलग अलग अवेलेबल है। अब इसमें लिस्ट और टपल ये जो मेनली हम यहाँ पर सामने देख रहे हैं, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है कि लिस्ट के अंदर जैसे आपने जो वैल्यूज़ डाली है
मैंने आपकी क्लास के पूरे नेम्स डाले हुए हैं लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर मैंने जो 100 नाम डाल दिए हैं आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के, तो उन नामों में मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे किसी दिन लगा कि किसी का सरनेम मेरे से गलत एंटर हो गया है, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसके अंदर, लिस्ट टाइप के अंदर। बट वही अगर मैं टपल लेता हूँ, ये जो सेकंड वाला जो शो हो रहा है आपको टपल, अगर मैं टपल लेता हूँ तो उसके अंदर फिर मुझे जो वैल्यूज है जो मैंने एंटर कर दी है वो चेंज मैं नहीं कर पाता हूँ। तो वहाँ पर वो टपल वाली टपल उसको कहते हैं, वो टपल टाइप का एक हमारे पास में डाटा टाइप है, सॉरी स्ट्रक्चर है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। दोनों अवेलेबल है हमारे पास, लिस्ट और टपल। और यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए क्या किया है, एक सीक्वेंस नाम की कोई लिस्ट उन्होंने बनाई है। जैसे आप लोगों का सीक्वेंस है, अल्फ़ाबेटिकल बोल दिया जाए या क्लास वाइज बोल दिया जाए, तो वो आपका एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस नाम की इन्होंने कोई ऐसी लिस्ट बना दी है जिसके अंदर 50-100 चीज़ें पड़ी हुई होगी। और ये फॉर लूप आपका किस तरीके से वर्क करता है उन्होंने वो हमको बताने की कोशिश की है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे कोई भी। तो अब इन्होंने कोई वेरिएबल ले लिया है, वेरिएबल का नाम इन्होंने VAL रख दिया है। अब ये VAL जब तक इस सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल है तब तक ये लूप अपने आप चलता रहेगा बैक टू बैक, है ना। तो इसका सिंटेक्स किस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा फॉर जो भी वेरिएबल आपने सेलेक्ट किया है, जैसे मैं आपके ले लेता हूँ कि रोल नंबर, तो मैं कहूँगा कि फॉर रोल नंबर। तो जब तक रोल नंबर्स आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे इन इन CSE, है ना, ए सेक्शन जो भी है आपका, तो मैं उस तरीके से लिख दूंगा फॉर रोल नंबर इन CSE। ठीक है। तो आपकी क्लास की जो भी मेरे पास में एक जो मैंने लिस्ट बना के रखी है CSE वाली, तो उसके अंदर जब तक रोल नंबर्स है तब तक वो अपने आप चलता रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। यस सर, हो गया। सबको हुआ है तो ठीक है, वरना यस करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस सेमेस्टर में अपन पास हो जाएंगे तो आगे निकल जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो आराम से। नहीं सर। बिल्कुल नहीं है? नहीं सर। चलो ठीक है। तो क्लियरली हमारे पास में इस तरीके का एक सिंटैक्स अवेलेबल है जहाँ पर हम क्या करेंगे कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल जिससे हमको अपना लूप चलाना है। जैसे मैंने तुम्हारा इनरोलमेंट नंबर ले लिया, तो इनरोलमेंट नंबर 1 से लेकर के स्टार्ट होगा। जो भी मैंने इनरोलमेंट नंबर की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के 100 तक दे रखी है, तो वो 1 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके अपना 100 तक जाएगा। और किस में चेक करेगा, तो इन CS इंजीनियरिंग जो भी है CSE, तो किस में आपको उसको रन करवाना है, तो वो सेकेंड वाला नाम आप वहाँ पर उसका लिख दोगे। क्लियर है? वही चीज़ लिखी है, द बॉडी ऑफ फॉर हियर VAL इज वेरिएबल दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ आइटम इनसाइड सीक्वेंस ऑन ईच इटरेशन। ये वेरिएबल जो रहेगा इस सीक्वेंस में से हमेशा वैल्यू लेगा, तो इसको जब तक वैल्यू मिलती रहेगी तब तक वो चलता रहेगा। जैसे ये हमारा रोल नंबर है और ये तुम्हारी क्लास का डाटा सेट है, तो ये क्लास से वो रोल नंबर लेते रहेगा, बार बार लेते रहेगा जब तक वो फाइनल तक नहीं पहुंच जाता है। और जब उसको रोल नंबर मिलना बंद नहीं हो जाता तब तक वो रन करते रहेगा अपने आप। लूप कंटिन्यूज अंटिल वी रीच द लास्ट आइटम इन द सीक्वेंस। द बॉडी ऑफ फॉर लूप इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड यूजिंग इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन यहाँ पर भी आपका फॉलो होता है, जो हमने देखी है स्पेसिंग वाली जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। यहाँ पर आपका एक छोटा सा इसका डायग्राम है, फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस। जब तक उस ये जो एग्जांपल लिया है इसी को ही फॉलो किया हुआ है आगे, है ना। जब तक वो आइटम अवेलेबल है उस सीक्वेंस नाम के वेरिएबल के अंदर, तब तक अगर वो लास्ट आइटम रीच हो गया है तो क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो वो अपने जो भी फॉर के अंदर आपको जो भी वर्क करना है वो करेगा, और फिर से जा कर के चेक करेगा कि लास्ट आइटम तो नहीं पहुंच गए, नहीं पहुंचे हैं तो रन करो, फिर जा कर के चेक करेगा। और इस तरीके से ये लूप यहीं पर घूमता रहेगा। और जब वो लास्ट आइटम पे पहुंच जाएगा तो वो बाहर निकल आएगा इधर से। ठीक है,
ये सिंपली आप इसको समझ सकते हो। अब इन्होंने एग्जाम्पल के लिए एक लिस्ट ले ली है, लिस्ट का नाम दे दिया है इन्होंने नंबर्स, और उस लिस्ट के अंदर ये कुछ वैल्यूज इन्होंने स्टोर करके रख दी है। अब हमको ये बोला हुआ है कि इन सब के सब जितने भी नंबर्स आपके पास में अवेलेबल है इनका सम आप निकालो। तो इसको यहाँ पर देखने के बजाय अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे लिए ये रन नहीं हुआ क्या? ये रन हो गया है। जितनी बार बोला आपने उतनी बार प्रिंट कर दिया इसने। इसको ये आपने एक लिस्ट ले ली है नंबर वाली, नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पर अब लिख दो कुछ भी, ठीक है, लिख दिया। अब मुझे बोला है कि मेरे पास जो अरे है उसका मुझे समेशन निकालना है। समेशन इक्वल्स टू, पहले मुझे इसको 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर मुझे लिखना पड़ेगा फॉर इसको VAL नंबर दिया होगा, आई इन नंबर सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है, इतना ही होगा। और इसको प्रिंट बार बार प्रिंट करवाना है क्या आपको इसको, कि एक ही बार करवाना है? प्रिंट तो कितनी बार 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 होगा? नहीं, प्रिंट बार बार। कितनी बार होगा? जैसे मुझे सम कैलकुलेट करने के लिए बोला है उस सारी की सारी लिस्ट के अंदर का। चलो एक बार मैं यहाँ पर लिख करके देखता हूँ, इससे तुमको इंडेंटेशन वाली भी चीज क्लियर हो जाएगी। प्रिंट सम ऑफ लिस्ट इज कॉमा सम, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। कोई बता पाएगा आउटपुट क्या आएगा हमको? कोई बता सकता है उसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आ सकता है उसका रिजल्ट जो मैंने अभी लिखा है, जिस तरीके से मैंने लिखा है, क्या आएगा उसका रिजल्ट? सर जो हमने नंबर दिया है उसका सम। हाँ, सम आएगा। मुझे आउटपुट बताओ क्या आएगा, प्रिंट क्या होगा कंसोल स्क्रीन पे? कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट क्या होगा? मैंने प्रिंट में लिखा हुआ है द सम ऑफ द लिस्ट इज, ऐसा लिखा हुआ है मैंने। तो अब वो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा? मुझे मुझे कोई बता सकता है क्या? क्योंकि तब से अपन फॉर लूप की बात कर रहे हैं, इंडेंटेशन की बात कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से, और आज भी फॉर लूप का इंडेंटेशन वाला हमने पहले से रन करके पहले से देख रहे हैं हम फर्स्ट लेक्चर से। अभी जिस तरीके से हमने इंडेंटेशन फॉलो किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा मुझे बताओ कोई, फटाफट जल्दी जल्दी बता दो। कोई नहीं बता पाएगा क्या आउटपुट आएगा तो उसका? सर सिर्फ एक नंबर होगा। एक नंबर आएगा, एक ही लाइन प्रिंट होगी? यस सर। ठीक है, और कोई? और कोई? अब देखो ऐसी जब रिएक्शन मिलते हैं ना तो वहां पर फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। तो देखो क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा? अब तो बता दो क्यों आ रहा है ऐसा। हम्म,
क्योंकि सर वो एक नंबर में अपने आप को ऐड कर रहा है, देन उसको प्रिंट कर रहा है, देन उसके बाद फिर दूसरे नंबर को अपने आप में ऐड कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है मुझे वो बताओ। ये इतनी बार क्योंकि सर प्रिंट हमने हो ये रहा है, सर हम इसमें फॉर लूप लगाया इसलिए। फॉर लूप लगाया है, पर ये जो सम ऑफ ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो सम ऑफ लिखा है वो फॉर यस लूप सर के वो इंडेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए ये इतनी बार प्रिंट हो रहा है। हमको इतनी बार प्रिंट करवाना था ही नहीं, हमको तो सिंपली एक बार प्रिंट करवाना था कि इसको, आप बताओ मुझे कि क्या इसका समेशन है। अब वो फॉर लूप 100 बार चले ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो 100 बार थोड़ी ना प्रिंट करवाऊंगा मैं द सम इज। मुझे तो एक बार चाहिए, उसके अंदर का सम क्या है ये देखो, ये अब मेरा प्रोग्राम रन हुआ सही तरीके से, हुआ। अब वो उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा था, इसको ये भी कंट्रोल जेड कर दो मैं ये। अब क्या लिखा हुआ आ रहा था इसमें बार बार, अभी ये क्या हो गया था, फॉर लूप के अंदर आ गया था। द सम ऑफ लिस्ट इज 5, 11, 15, 22। बताओ मुझे इनमें से कौन सा सही है, कैसे पता चलेगा? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने इंडेंटेशन फॉलो किया हुआ है उसका रिजल्ट देखो, आपकी इस इंडेंटेशन का फर्क क्या पड़ता है। अभी क्लियर हुई ये चीज़, ये किस तरीके से रन हो रहा है और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रोग्राम के अंदर। मैं तब से तुमसे वही पूछ रहा था कि इसको मैंने प्रिंट को यहाँ पर लिखा हुआ है और क्या आएगा आउटपुट, तो मुझे किसी का जवाब नहीं मिला कि ये प्रिंट भी उसके साथ साथ बार बार प्रिंट होगा, क्योंकि इसने प्रिंट ने इसका इंडेंटेशन फॉलो कर लिया, इसकी स्पेसिंग फॉलो कर ली प्रिंट ने भी, जबकि हमको प्रिंट को इस लूप के बाहर लिखना था, यहाँ पर लिखना था हमको प्रिंट को। यहाँ पर प्रिंट लिखा मतलब ये प्रिंट इस फॉर लूप के बाहर है। क्लियर है? अब यस मुझे सर। अब मुझे बताओ, मुझे अगर किसी बच्चे से कोई नंबर पूछना है और उसका टेबल प्रिंट करना है, मुझे कैसे प्रिंट करूंगा मैं उसका टेबल? 2 का टेबल प्रिंट करना है मुझे, कोई बताएगा लॉजिक फटाफट किस तरीके से रन होगा? तो जल्दी बताओ। और कोई यस सर। प्रिंस तुम स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का, बताओ मुझे फटाफट कि टेबल कैसे प्रिंट होगा इसमें। प्रेजेंटेशन सर प्रिंट का वैसे ही रहेगा जो पहले अपन ने करा था। जैसे हमने इसको करा उसके हिसाब से मैं करके दिखा देता हूँ अभी, फिर उसके बाद में और आगे वाला हम करके देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा इसका? 10 टाइम्स। 10 टाइम ठीक है, आई इन नंबर, और मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे इसको? 2 से। 2 से। ठीक है, अब मुझे उस 2 को बार बार प्रिंट करना है। अब मुझे प्रिंट करना है उस हर एक चीज़ को जो यहाँ पर आएगी मेरे पास में, उसको मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट ऐसा आएगा कि 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 करे कि आई करे, है ना? 2 क्रॉस आई इक्वल्स टू सम। अब ये सम ले लो इसको, या टेबल का टी ले लो इसको आप, है ना? टेबल कर रहे तो हमने टी लिख दिया। देखते हैं अब इसका रन करके इसका आउटपुट क्या होगा। ये ट्रू, सॉरी ये अपन ने इसके अंदर लिख दिया है। टू क्रॉस आई इक्वल्स टू टी, या इस तरीके से लिख देंगे, कॉमा। ये देखो हुआ टेबल प्रिंट। अब हमको इस प्रिंट को 10 बार प्रिंट करवाना था,
तो हमने क्या करा, इसको फॉर लूप के अंदर लिखा, ठीक है। और वहां पर मुझे ओनली फाइनल समेशन चाहिए था, तो मैंने इस प्रिंट को बाहर लिखा था। दोनों चीजों में फर्क क्लियर है यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है ना। चलो, मतलब कुछ आया है आज के इससे हमको समझ में कि कुछ हमने करा है, ठीक है। इसको मैं और एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ तुम लोगों का। चलो खैर ठीक है। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया है तुमने? सर ले लिया है। सर। गुड। सबके नाम आने चाहिए। सर सबके आ जाएंगे। चलो, तो ये फॉर लूप का यूज हमने देख लिया है इसको। इसमें एक और छोटी सी चीज होती है, इसमें एक और छोटी सी चीज आपको देखने को मिलती है, रेंज फंक्शन की। अब ये रेंज फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने अभी जो टेबल बनाया, इस टेबल में क्या होता है कि 10 तक वो अपने आप ही फंक्शन वो रन होता चला जाएगा, है ना। रेंज 10 तक वो अपने आप ही फंक्शन रन होगा। कभी भी अगर हमको कोई इस तरीके से वर्क करना है जहाँ पर हमको पर्टिकुलर 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार अगर फॉर लूप को चलाना है, अभी हमने उसको 10 बार खुद लिस्ट में उसको 10 टाइम्स लिखा था और फिर चला करके देखा था। बट अगर आपको कोई ऐसे रेंज पर्टिकुलर देनी है कि हाँ 100 बार चल जाए, तो आप क्या करोगे, ये रेंज नाम के फंक्शन को यूज़ करोगे जो आपको 100 बार उसको चला देगा। क्लियर है? यस सर। इसका यूज ये कुछ अलग अलग टाइप इसके वेरिएशन दिए हुए, बट इसको आपको फॉर लूप के अंदर इस तरीके से आप इसको यूज करते हो, फॉर आई इन रेंज, और वो रेंज के अंदर आप कुछ भी वैल्यू दे दो, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा ये, फॉर आई इन रेंज। जो आई लिखा है मैंने, ये आई को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। अभी जैसे मुझे टेबल प्रिंट करवाना था, तो मैंने क्या किया था, फिर वहाँ पर 10 बार लिखा था, बट अब मैंने क्या किया कि ये रेंज दे दी कि वो जो मुझे टेबल करना है प्रिंट, वो 10 टाइम्स रन हो, मतलब 10 टाइम उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो वहाँ पर वो 10 टाइम हो जाएगा। क्लियर है? रेंज फंक्शन समझ में आ रहा है? यस सर। इसको ये 2-4 मिनट है अभी हमारे पास में, हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से रन करके देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर, तो यहाँ पर शो हो रही है स्क्रीन क्या? यस सर। तो अब मुझे यस सर। अगर मुझे 2 इंटू 100 करना होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 100 तक लिखना पड़ता ना मुझे। यस सर। पर अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि इसी तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ या फिर ऐसा ही करना पड़े। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ आई इन रेंज, है ना, आई इन रेंज, और रेंज दे देता हूँ मैं 10, ठीक है। अब 10 टाइम्स इसको देखते हैं रन करके ये कैसे रन होगा। तो 10 टाइम रन करोगे तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो 0 से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये रेंज 10 तक तो जा रही है, बट रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है आपकी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से आपकी ये रेंज चल रही है। क्लियर है? तो अगर आपको वैसे 10 टाइम्स अगर किसी टेबल को प्रिंट करना है, तो आपको यहाँ पर रेंज क्या देनी पड़ेगी, 11। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका ये 10 टाइम्स आपका ये प्रिंट हो गया, है ना, पूरा का पूरा टेबल प्रिंट हो गया। तो ये रेंज का एक बस ध्यान रखना कि ये कभी भी काउंटिंग स्टार्ट करता है तो 0 से करता है। हो 11 बार ही रहा है, ये आपका 11 बार ही प्रिंट हो रहा है, फिर भी कभी अगर किसी कंडीशन में किसी जगह पर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़े, तो उस चीज़ को आप अपने नोटिस में रखो कि रेंज जो फंक्शन है, जो भी आप इसमें नंबर दोगे तो वो चलेगा 0 से लेकर 10 तक। जैसे 11 है अभी, तो कहाँ से चल रहा है, ये 0 से लेकर के 10 तक चल रहा है, ठीक है। सर और अगर अपन को 0 से स्टार्ट नहीं करवाना हो तो? उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास में, उसको अपन देखेंगे। अभी इसमें करीब करीब आधे मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है, तो अभी तो मैं अभी मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। थोड़ा सा